तो साहब शाम को 8 बजे का आदमी मरा, 11 बजे तक रसीद काट रहे हैं, पूरा पैसा ले रहे हैं, सबकी वीडियो है, पूरे सबूत हैं, तो सर कैश मांग रहे हैं। उसके बाद उसके सर आप तो हमारी तरफ से पैरवी करो, पुलिस प्रशासन हमारा है, इन्होंने तो जगह कमांडो बैठा रखे। अरे हमने भाई कमांडो खा के पी जाएंगे, कमांडो हमसे बढ़ के कमांडो को है। भारी जाब्ता में प्रशासन बुला लिया गया है। धरना स्थल से हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पुलिस जो है प्रशासन को पहुंचा और यहाँ पर परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। अरे आके अस्पताल जयपुर में हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा जीतू गुर्जर, एक और भाई है बलराम बावड़िया, इन लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद प्रशासन इनके लोगों से पैसे उभर रहा था, रसीद है मेरे पास, ये देखिए व्यक्ति 8 बजे खत्म हो गया और उसका टाइम है 11 बजे। 11 बजे उसके खाने की 130 रुपए की रसीद काटी गई है, आदमी मर गया। और देखो हमारे आदमी से भी पैसा ले रहे हैं। मेरे आदमी खाना खाते हैं क्या? अभी तो मत बोलो, 8 बजे मर गया, 10:30 बजे दवाइयाँ काटी जा रही हैं। और डॉक्टर संदीप बख्शी, यह हॉस्पिटल वो है 8 साल पहले रोहित कुमावत की गोली से हत्या की थी। दिल्ली के लोग मारे जा रहे हैं और मैं यहाँ से जब जाऊंगा, मैं इन अस्पतालों को चलाता हूँ, मैं भी जानता हूँ। आप बताइए इस अस्पताल के अंदर आईसीयू में कितने लोग डेली मारे जा रहे हैं? बताइए कितने लोग डेली एडमिट हो रहे हैं? बताइए सुबह सुबह भामाशाही के नाम पर गाड़ियों में बैठा करके तुम लोग यहाँ लोगों की पर्चियां काटते हो। पूरे सबूत है मेरे पास। मैं प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारी पैरवी करिए, हॉस्पिटल की पैरवाई नहीं करे। हॉस्पिटल की करेंगे तो यह आंदोलन बड़ा ही होगा। मैं ना अनशन तक करने को बैठ जाऊंगा नहीं, न्याय लेकर के जाऊंगा। शाम से अब तक FIR दर्ज नहीं हुई, शाम से अब तक इन परिजनों से यह बात तक नहीं की गई कि तुम क्या चाहते हो। अब क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? हम प्रमुख मांगे हैं, उनका सबसे पहले पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, वो भी SMS के डॉक्टरों से करवाना चाहते हैं, फॉरेंसिक उसकी जांच करवाना चाहते हैं, लाइव उसका जो पोस्टमार्टम होगा वो लाइव होगा, हमारे लोग उसमें रहेंगे, हम चाहेंगे वो डॉक्टर उसमें जाएंगे। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और जो लोग 10-10 लाख रुपए की जमीन बेच के या 10-10 दिन से जो इलाज करवा रहे थे, 18-18 दिन से, उनको मुआवजा चाहिए। डॉक्टर बख्शी जी, आपने इन लोगों को लूट करके 30 बीघे यहाँ खरीद ली, 20 बीघे यहाँ खरीद ली, दुबई में, खोनागोरिया में। मैं अच्छे से जानता हूँ, पूरा चिट्ठा मेरे पास तैयार है। या तो जल्दी से तू सुन ले, नहीं तो तेरा इलाज भी तैयार है। देखिए कोई नहीं जा रहा, यही है आपके साथ हैं, कोई जा ही नहीं रहा। बिल्कुल अरे कोई दिक्कत नहीं, क्या चिंता कर रहे हो? चुप रहे। चोरी माँ बोल रही कोई नहीं खा जाएगा, 3 घंटा है। मेरा भाई मरा हुआ है, कोई है प्रशासन, कोई
है। डॉक्टर शाम को भी यहाँ मीडिया वाले आए थे, डॉक्टर तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ गरीबों को तो लूटा जा रहा है, गरीब को बेचारे मर भाई अधिक से अधिक संख्या में हॉस्पिटल पर पधारे हैं। इसका बेटा 6 दिन हो गए मरे, 6 दिन से डेड बॉडी है इसी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरा भाई मर गया, मैं भी मर जाऊंगा, बस पीछे नहीं हटूंगा। जान यहाँ देके जाऊंगा मैं, और किसी ने जाऊंगा तो मुझे ना करे। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बस पीछे नहीं हटूंगा। परिजनों को न्याय दिलाने तक हम यहीं डटे रहेंगे। जो जयपुर में है जेएनयू हॉस्पिटल पधारे। लगाए जा रहे हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि सरकारी पूरे मामले का संज्ञान लेती है नहीं लेती, लेकिन इससे पहले मैं आपको अस्पताल के बाहर का यहाँ पर 6 दिन हो गए इसके बेटे को मरे हुए। 6 दिन हो गए, 6 दिन। अब बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। प्रशासन के द्वारा खदेड़ने की पूरी कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर में जितने भी युवा साथी हैं भाई जेएनयू अस्पताल पहुंचे, जिससे एक भाई तो खो गया, बाकी के भाइयों को बचाया जा सके। यानी पुलिस जेब में रख लिया, पुलिस को कोई काम करेगी ही नहीं। इनका कहने का यही काम तो हो गया ना, बुला पुलिस को। ऐसे जगह देके मुझे दादागिरी करके बाहर धक्का देके निकाला था। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्या चार दूंगा, पर मेरे भाई का न्याय मिलना चाहिए। और मैं यहाँ, मेरा भाई पैरों में चल के आया था सर, और 2 दिन तक खाना खाया सर। और मैंने कि यहाँ मरीज सही होने आते हैं या मरने के लिए आते हैं, तो वो बोलते हैं अरे इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, ऐसी जवाब और आगे बढ़ाने के लिए भाई है, सभी के माँ बाप मेरे साथ मिल रहा है, जो गरीबों की शादी भी है, सभी से आप भी हो, तो आपके भी बच्चे हैं सर। आपका भी कल क्या होगा सर, आप हमारी जब आप हमारी सुने और आगे कार्रवाई करें सर। प्लीज हाथ छोड़कर मेरा मिले सर, अगर प्लीज ना आते सर, मैं हाथ मारा सर। हर ब्लॉक स्तर पे पीआरओ बैठा रखे, वहाँ से बैठा के लाते हैं गाड़ियों में। अरे कोई दादागिरी नहीं करेगा यार, दादागिरी करेगा कोई, दादागिरी नहीं करेगा, रहेगी दादागिरी। कोई बाहर ना हिला रहा, यहाँ भीड़ नहीं मावेगी, आराम से बैठ, कुछ नहीं है रो, जब तक न्याय नहीं मिले हिले वो नहीं आते कोई भी। कोई आ जाए, चाहे प्रशासन आ जाए, शासन आ जाए, कोई आ जाए, न्याय पहले। अरे तो न्यायिक जांच हो जाएगी जनता। बलराम बाबू के साथ पैदल चल के आया था साहब, पैदल चलते हुए तो साहब मेरे को ऐसे काम किया था, पैदल चलते चलते को 18 घंटे मेरे बच्चे को फंसे रखा साहब यहाँ पे। वो 6 दिन में उसका मर्जी का पता चल गया था। वो बोला ठंडा तो यहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ा हो जाए तो
लगातार आप सब लोगों से यही अपील है, JNU अस्पताल जयपुर पहुँचें। मेरी आत्मा दुख आ रही हमें इसका पत्ता लग के घर के लिए चले जाएंगे सर। अगर आप अगर बोलते हो कि चले जाओ घर के लिए जाने के लिए तैयार है नहीं सर। दादागिरी का मतलब तो पढ़े लिखे भी नहीं है, जानते नहीं, मिलने भी नहीं दिया, न कोई हम नाम जानते न पढ़ने जानते हैं। 18 दिन हो गया, 18 दिन। ऐसा नहीं चाहता कि आप ही मर जाए। कैसे मर गया? कैसे मर गया? कैसे मर गया? 6 दिन में मर गया, 18 दिन से 8 दिन मर गया। कहीं नहीं मरते, हॉस्पिटलों में मरते ही नहीं। हम नहीं मरते, हमारे मरते बिल्कुल ऐसे हॉस्पिटलों का बंद होना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो सभी भाइयों से यही निवेदन रहेगा, एक बार अधिक से अधिक संख्या में JNU हॉस्पिटल पहुँचें। यहाँ तो करवाने बात